अब ये गाड़ी जाके आरटीओ को जमा हम करें या बैंक को जमा करें, या तो सरकार हमें बता दे कि बैंक वालों को गाड़ी दिया हो या जाके आरटीओ को दिया हो। भैया हम कहीं लेबर खट लेंगे, किसी की फैक्ट्री में काम कर लेंगे। अब ये इलेक्शन आ रहा है, अब हम सोच के वोट देंगे। अगर सरकार हम बना सकते हैं तो सरकार हम जनता गिरा भी सकते हैं। ये जनता के दम पे सरकार बनती है, कोई कुछ नहीं है, जनता सब कुछ है। पर कि ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ये गाजियाबाद अथॉरिटी के सारे शेर आए हुए हैं। अरे ये गाड़ियां गाजियाबाद की है, एक बार सारी गाड़ियां दिखा दिया जाए। सभी भाइयों को नमस्कार मेरा, और सभी मिलकर एक नारा लगाएंगे, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मैं आपका भाई ड्राइवर साथी मनदीप सिंह, गाजियाबाद ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का एक मेंबर हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सूचना देना चाहता हूं कि सरकार ने जो वन टाइम टैक्स कमर्शियल व्हीकल एक्ट के दौरान 2026 1 फरवरी 2026 के तहत लागू किया है, ये सरकार की जो नीतियां हैं ये बिल्कुल ही ड्राइवर हित में नहीं है, किसी भी प्रकार से ड्राइवरों के हित में नहीं है। मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है और मैं लगभग अभी तक 90,000 सरकार को टैक्स दे चुका हूँ, और अभी 58,000 पे मेरी गाड़ी पे और बकाया टैक्स आया है, जिसको अगर जोड़ा जाए, कैलकुलेट किया जाए तो 1,40,000 रुपये बनता है। और अगर आज मैं नई गाड़ी लेने जाऊं, ये वन टाइम टैक्स की जो नीति है ये नई गाड़ी वालों के लिए तो सही है, पर पुरानी गाड़ी वालों के लिए किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और आज ड्राइवर भाइयों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह हर ड्राइवर भाई आज किसी ना किसी प्रकार के कर्जे में फंसा हुआ है, उनके व्यक्तिगत खर्चे भी बहुत ज्यादा है। और ऊपर से सरकार के जो भी नीतियां आ रही हैं, चाहे वो वन टाइम टैक्स को लेकर हो, चाहे वो पैनिक बटन को लेकर हो, या फिर क्या कहते हैं किसी भी प्रकार के, हर साल 3-3, 10-10 फीसदी करके साल के अंदर 3 बार टोल टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। उसका सीधा साधा असर ड्राइवर भाइयों की जेब पर जाता है। अब ये प्राइवेट, और अब ये जो प्राइवेट कई टैक्सियां चलती है जो डग्गेमारी में चलती है, सरकार उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो सीधी कार्रवाई हमारे पे हो रही है। हम टैक्स भरने के बाद भी हम अपने एक तो रोजगार का जो स्तर है दिन पर दिन गिरता जा रहा है, पहली बात तो ये। और टूरिज्म हर साल बढ़ने की जगह कम हो जाता है। देश विदेश में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे टूरिज्म बढ़ने की जगह कम हो जाता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आतंकवादी घटनाएं हो जाती है, जिससे टूरिज्म बढ़ने की जगह वैसे ही कम हो जाता है। ऊपर से सरकार द्वारा ये जो टैक्स नीतियां लागू कर दी जाती है, उससे ड्राइवर भाइयों पर इतना आर्थिक दबाव बना हुआ है कि ड्राइवर भाई मरने की कगार पे हैं, उनके घर के खर्चे तक नहीं निकल पा रहे भाई साहब। क्या और हम सर नहीं बेचे। और हरियाणा के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी गाड़ियों पे टैक्स लगाती है, वो डिजायर पे 2200 रुपए लगाती है, और हम यूपी में हो गए स्टेट गवर्नमेंट को अपनी यूपी की गाड़ियों का हर साल 16,000 सालाना यूपी गवर्नमेंट को पे करते हैं। एक तो टैक्स इतना ज्यादा पे कर रहे हैं, ऊपर से ये जो वन टाइम टैक्स निर्धारित करके हम सभी टैक्सी ड्राइवर भाइयों पे बोझ बना दिया गया। मेरी गाड़ी पे 1.5 लाख रुपए है। आप अपनी बात रखिए। मेरी गाड़ी पे 1.5 लाख रुपए है वन टाइम टैक्स। कहाँ से भरूं? किडनी बेचूं या बच्चे बेचूं? क्या करूं? सरकार हमने बनाया, सब करा, ठीक है, बाबा से हम संतुष्ट हैं, लेकिन ऐसे तो ना मारो। किस्त भरने के लिए भाई साहब हमें पड़ोसियों से लेना पड़ता है, कर्जा ब्याज पे उठाना पड़ता है कि गाड़ी ना खींच के जाए। अब हम फाइनेंसर से गाड़ी बचाएं या रोड पे आरटीओ वाले से गाड़ी बचाएं? 1.5 लाख रुपए है। विरोध किसका कर रहे हो ये बताइए। हम विरोध किसी का नहीं, हम वन टाइम टैक्स ये जो लगा है, हम विरोध सरकार की नीतियों का कर रहे हैं, नीतियों का कर रहे हैं। सरकार जो गलत नीति लागू कर रहा है। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि अपने जो सरकारी एम्प्लॉय है 15 साल का वेतन एक साथ दे सकती है? 1 साल दे दे। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरी परेशानी कोई नहीं सुन रहा। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर दे, अपने सांसदों को 15 साल का वेतन, अपने गवर्नमेंट टीचर है, जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या 15 साल का वेतन दे सकती है जो हमसे एक साथ टैक्स वसूले जा रहा है? जवाब मैं देना चाहूंगा, अगर गवर्नमेंट अगर जो हम ना तो उन पे आर्थिक दबाव बनेगा, गवर्नमेंट दिवालिया घोषित हो जाएगी। अब हमें जो कंपनियां हैं जैसे ओला है, उबर है, भारत टैक्सी है, ये एक तो रेट नहीं दे रही है। रेट दे रही है क्या? 10 रुपए 15 रुपए। हमारी एक्सेल गाड़ियां हैं, उनका रेट मिनिमम 25 से 30 रुपए होना चाहिए। हमें क्या मिल रहा है? 18 रुपए 12 रुपए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार के कड़े विरोध में है। आप ये बताएं, हमें जी हमें जो टैक्स का काम है, हमारा टैक्स उठाया जाए, हमारा जो वन टाइम का टैक्स है ये उठाया जाए, और जो ड्राइवर साहब बढ़ रहे थे पहले हमारे ड्राइवर भाई वही लागू किया जाए। कई गाड़ियों हमें सिर्फ
हमें सिर्फ वही टैक्स लागू किया जाए जो पहले से लागू चला रहा है, आज से 20 साल पहले से चला रहा है। हमें जो नीति नई लागू पसंद नहीं है। अगर आपने कोई हमारा नीति कोई सुनी तो हम जंतर मंतर पर धरना देंगे और आरटीओ घेर लेंगे। हो सके तो आप कुछ कहेंगे भैया? बैठेंगे। जी सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ जी। मैं सर बस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप नई गाड़ियां दे रहे हैं उन पे वन टाइम टैक्स ले लीजिए। जो पुरानी गाड़ियां हैं प्लीज उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनका जो पहले से चल रहा था हम टैक्स जमा कर रहे हैं उसी का भी जमा करेंगे, पर उनको वैसे ही चलने दिया जाए। बहुत अच्छे। हम सब आप कुछ कहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं अश्विनी वाजपेयी, हाँ। मैं सरकार से ये कहना चाहता हाँ हूँ, जी। सरकार जनता के लिए है कि जनता को लूटने के लिए है। योगी जी को हमने एक सन्यासी के रूप में इसलिए बनाया था मुख्यमंत्री, वो जनता का कुछ भला करेंगे। हम 15 साल तक जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये मुझे आज नहीं पता है। तो 15 साल का टैक्स हमसे क्यों लिया जा रहा है, इसका कोई जवाब देगा कि नहीं देगा मुझे? इधर आए, इधर आए। जनता के हित में कोई बात- हाँ, आप कुछ कहेंगे? हाँ बोलिए। ये हर साल तो हर बार हाँ। हर तरीके से ड्राइवर को क्यों दबाया जाता है? क्यों दबाया जाता है? अभी तुमने वन टाइम टैक्स का वो कर दिया, कुछ समय देना चाहिए था ना। 10 दिन 15 दिन 1 साल कुछ तो देते। तुमने क्या दिया? रातों रात कर दिया। तुमने पैनिक बटन और कर दिया। पैनिक बटन कहाँ से लाएंगे? किसका हम कहाँ से लाएंगे? हम पैनिक बटन का मतलब क्या ये बताइए आप? पैनिक बटन सुरक्षा, कैसी सुरक्षा ये बताइए? सुरक्षा रात में जब शराब पी के जब जाके गिरते हैं उसको बटन दबाने कर देते हैं। हमारी सुरक्षा कहाँ गई? हमारी सुरक्षा कहाँ गई? 112 पे अगर कोई नहीं आता 112 पे, कोई नहीं आता जी। मैं खुद खड़ा हूँ, नहीं सुनता तो पैनिक बटन का फायदा क्या है? नहीं उनका बटन हमारी गाड़ी में इधर लाइए, इधर कहिए। पैनिक बटन। पैनिक हाँ जी, बटन आप एक कुछ प्रकार का कहेंगे? शोषण है। भैया मैं ये बोलना चाहूंगा, पैनिक बटन खेलने सरदार का जी। काम है। मैं ये बोलना चाहूंगा, जी जो ये यूपी टैक्स है, जी ये जितनी भी गाड़ियां हैं यूपी नंबर, ये सारे व्यक्ति एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जी अगर ड्राइवर मिडिल क्लास नहीं होता तो वो गाड़ी नहीं चलाता। हम टाटा अंबानी की औलाद तो है नहीं। और इस जो टैक्स को आप हाफ में करके हमारे से अगर लेना है तो हाफ में करके इसे ले लो, पर इस टैक्स को बिल्कुल खत्म करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। पर आप इस टैक्स को नई गाड़ी है उस पर पूरा ले लो। और दूसरी बात, हम लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जी पैनिक बटन की कीमत क्या रखी है सरकार? भैया, एक पैनिक बटन की कीमत जो बाहर से मेरी गाड़ियां हैं, मेरे पे 4 गाड़ी हैं, मैंने चारों गाड़ी में पैनिक बटन भी लगवा रखा है और गाड़ी में जीपीआरएस भी लगवा रखा है, मात्र 2500 रुपए। फिर ये 14,000 किस बात के लिए? 14,000 18,000 रुपए किस बात के दिए जा जाएंगे? रहे हैं? ये गलत बात है। उनके दलाल हैं क्या हैं ये? ये दलाल ही है। गाड़ियों द्वारा सरकार को कमीशन जारी है। कमीशन जारी है। आप ये सोचिए, एक ड्राइवर भाई ऊबर बुक करके जाता है, उसको पता नहीं वो बेचारा कल से उसने अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाया, कोई उसको पीछे से गला घोट के मार देता है। कितने मरेंगे ड्राइवर? हम लोग भी मर जाएं। अच्छा, अब आप बताएं राजेंद्र भाई। देखिए जी, नमस्कार सभी सारथी भाइयों को मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मेरी सोच सबसे अलग है। मैं पूरी देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ड्राइवर भाई आज जो आर्थिक स्थिति से लड़ रहा है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक ड्राइवर भाई अपनी गाड़ी पर कितना टैक्स देता है। भाई लोगों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो गाड़ी की कीमत है, एक्चुअल कीमत ऑन रोड जो कीमत है डिजायर की, लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए कीमत है, जिसका गवर्नमेंट की जो अभी नई नीति के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो 70-75 हजार रुपए बनता है। अब अगर टैक्स को हम नियमित 10 साल का जो परमिट हमें दिया है गवर्नमेंट ने, इसके हिसाब से हम इस टैक्स को कैलकुलेट करें तो भाई साहब 70-80 हजार रुपए टैक्स यूपी वन टाइम टैक्स बनता है हमारा। उसके अलावा ऑल इंडिया टैक्स अलग से लिया जाता है, जो ऑल इंडिया टैक्स लगभग 2,70,000 80 हजार रुपए लगभग बैठता है। एमसीडी दिल्ली का टैक्स जो लिया जाता है एमसीडी दिल्ली के नाम से, वो 3,000 रुपए महीने से, अगर 10 साल का हम कैलकुलेट करें उसे तो 3,60,000 रुपए होता है। अगर फिटनेस इंश्योरेंस को भी लगाया जाए इसमें तो ये लगभग सारे टैक्स, जिसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हैं सब टैक्स ही है, इनके तरीके अलग अलग हैं, ये सारे टैक्स मिलाकर 9,80,000 रुपए मैंने जैसा कैलकुलेट किया है, जहां तक मेरा अनुमान है 9,80,000 रुपए ये बैठता है। अब 7 लाख रुपए की गाड़ी पर 9,80,000 जो टैक्स गवर्नमेंट वसूल ली है अवैध तरीके से, ये अवैध तरीका है कानून टैक्स वसूलने का। इसके खिलाफ ड्राइवरों को मैदान में आना चाहिए और सभी ड्राइवर मैदान में आकर एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ें, इन कानून के खिलाफ। ऐसे घर बैठने से कहीं कुछ नहीं होगा। हमारी जो आगरा की टीम बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, उन्होंने जो काम किया है अभी तक गाजियाबाद में हम लोगों ने ऐसा काम करके नहीं दिखाया है, हमने वैसी एकता नहीं दिखाई है।
और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से ये हर जगह चल रहा है। आगरा और एक- मथुरा की यूनिटी एक बात और कहना चाहूंगा मैं सभी भाइयों से कि भाइयों, हमारी एक ऐसी स्थिति है ड्राइवर भाइयों की, जो हम इन नई नीतियों को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जब सरकार कोई नियम लागू करती है, मैं एक छोटी सी पहेली कहना चाहूंगा इस बात के ऊपर कि भाई लोगों, एक मेढक था, उस मेढक को गर्म खोलते हुए पानी में डाल दिया गया। तो उस मेढक ने अचानक गर्म पानी में जैसे गिरा वो, तो उसने छलांग भरी और उस गर्म पानी से वो बाहर निकल गया। ऐसे ही उसी मेढक को एक ठंडे पानी में डाला गया और उस बर्तन में ठंडे पानी में उसको गैस पर आग पर रखकर गर्म किया गया। तो उस मेढक ने उस गर्म पानी की जो गर्मी को एडजस्ट करने के लिए अपनी ताकत लगाई, उसने सहन किया, उसको एडजस्ट किया। उसने धीरे धीरे इतना एडजस्ट किया कि वो पानी खोलता रहा, गर्म होता रहा, लेकिन उसकी जो ताकत थी कूदने की वो खत्म होगी। वो एडजस्ट उसे करते करते उसमें में मर गया, उसकी ताकत खत्म होगी। आज हम इसी कगार पे हैं, जितनी नीतियों को हम एडजस्ट कर रहे हैं, हमारी ताकत खत्म होती हुई जा रही है। हमें जरूरत है इस चीज की कि हमें छलांग लगानी चाहिए इस वक्त, और छलांग लगाकर हमें बाहर निकलना चाहिए। उनके खिलाफ हमें बोलना चाहिए एकदम ड्राइवर एकता जिंदाबाद। साडा हक साडा हक मिल के रहेगा, 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 साडा हक मिल के रहेगा। सरकार की मनमानियां नहीं चलेगी, सरकार की मनमानियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, आज हमने विधायक सुनील शर्मा का 2 बजे अपॉइंटमेंट ले रखा है। कृपया सभी ड्राइवर साथी भाई मेरे साथ चलें, आज हम उनको ज्ञापन सौंपेंगे इसी जैसे मैदान यहाँ से। पे आके भारी एकता से आपने बहुमत दिखाया, वैसी माननीय विधायक जी, मंत्री जी है यूपी कैबिनेट में, ऐसी सारे भाई मिलके एक बार उनको भी एकता दिखाया जाए कि ताकि वो भी ना चाहते हुए योगी जी से कहें कि हाँ जी हमारे पास टैक्सी यूनियन की एकता आई थी, इस पे कुछ विचार बेबस किया जाए और उनके कार्य जितने भी अधिकारी हैं, कार्य क्षेत्र हैं, आरटीओ, वो भी सोचे समझे, जैसे यहाँ पे आपने दिखाई वैसी रास्ते में चल के उनके कार्यालय तक दिखाया जाए। मैं सरकार से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आपको क्या सिर्फ टैक्सी ड्राइवर ही दिखते हैं टारगेट के लिए? जब आपके यूपी में इलेक्शन आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो क्या कहते हैं नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के हो, फिर सभी टैक्सी ड्राइवर भाइयों को टारगेट करके उनकी पुलिस लाइन में गाड़ियां जमा कर ली जाती है। जब इनके पास गाड़ियां नहीं होती, सरकारी वाहन नहीं होते, तब इन्हें टैक्सी ड्राइवर याद आते हैं और हमारी सभी गाड़ियों को पुलिस लाइन में बंद करके एक हफ्ते तक छोड़ा नहीं जाता। उस एक हफ्ते में हर ड्राइवर भाई बेरोजगार बैठा होता है। हम प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति हैं, हमारी हर साल पुलिस लाइन में गाड़ियां बंद कर दी जाती है, तब सरकार को टैक्सी ड्राइवर याद आते हैं कि चुनाव करवाना है, चुनाव के लिए सिर्फ गाड़ियां कम पड़ रही है तो टैक्सी ड्राइवरों को पकड़ लिया जाए और आज मारा भी जा रहा है टैक्सी ड्राइवरों को। टैक्सी ड्राइवरों की मदद ली जाती है अपने चुनाव करवाने के लिए, और टैक्सी ड्राइवरों को टारगेट बना के अपनी नीतियों को उन पर थोप के पैसा इकट्ठा किया जाता है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। देखो जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकार को पहचानो। ड्राइवर भाई, हम ड्राइवर नहीं है, हम देश के नागरिक भी हैं। हमें अपना अधिकार पहचानने चाहिए। हमारे पास वोट की पावर है, सबसे बड़ी ताकत वोट की पावर है हमारे पास। हमने सरकार को चुना है, सरकार ने हमें नहीं चुना है। आज सरकार ये सोच रही है कि हम नए नियम लागू कर ड्राइवर का गला दबा देंगे या ड्राइवर की आवाज को दबा देंगे, तो वो बड़ी भूल में बैठी है सरकार। ऐसा नहीं है। आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी ताकत को जरूर दिखा देंगे। अगर मेरी बात से सभी सहमत हैं तो इसके लिए एक बार जयकारा लगाएं भाई। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। ये अपनी दूर दूर तक सब चालक भाई आए हुए हैं, गाड़ी लेके आए हुए हैं। ये कितनी गाड़ी आज बेरोजगार खड़ी है। रिपोर्टर साहब, एक बार ये भारी एकता में सारी गाड़ी जितनी भी हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, ड्राइवर टैक्सी यूनियन वाले, सबकी ये गाड़ी दिखाया जाए। सरकार अभी भी सोचने पे बेबस हो और इन गरीबों का कल्याण करे। ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात सुनो। हाँ बिल्कुल, हम भाई यही कहना चाहते हैं कि सारी गाड़ियों को दिखाया जाए, इनका एक का भी टैक्स भरा हुआ नहीं है, सबको दिखाया जाए। सारी गाड़ी आई हुई है, सब गाड़ियों को एक बार कैमरे से दिखाया जाए। बस यही बोलना चाहते। यस, सभी भाइयों को नमस्कार मेरा, और सभी मिलकर एक नारा लगाएंगे, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।
मैं आपका भाई ड्राइवर साथी मनदीप सिंह गाजियाबाद ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का एक मेंबर हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सूचना देना चाहता हूं कि सरकार ने जो वन टाइम टैक्स कमर्शियल व्हीकल एक्ट के दौरान 2026 1 फरवरी 2026 के तहत लागू किया है, ये सरकार की जो नीतियां हैं ये बिल्कुल ही ड्राइवर हित में नहीं है, किसी भी प्रकार से ड्राइवरों के हित में नहीं है। मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है और मैं लगभग अभी तक 90,000 सरकार को टैक्स दे चुका हूँ और अभी 58,000 रुपये मेरी गाड़ी पे और बकाया टैक्स आया है, जिसको अगर जोड़ा जाए कैलकुलेट किया जाए तो 1,40,000 रुपये बनता है। और अगर आज मैं नई गाड़ी लेने जाऊं, ये वन टाइम टैक्स की जो नीति है ये नई गाड़ी वालों के लिए तो सही है पर पुरानी गाड़ी वालों के लिए किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और आज ड्राइवर भाइयों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह हर ड्राइवर भाई आज किसी ना किसी प्रकार के कर्जे में फंसा हुआ है, उनके व्यक्तिगत खर्चे भी बहुत ज्यादा है। और ऊपर से सरकार के जो भी नीतियां आ रही हैं, चाहे वो वन टाइम टैक्स को लेकर हो, चाहे वो पैनिक बटन को लेकर हो, या फिर क्या कहते हैं किसी भी प्रकार के हर साल 3-3, 10-10 फीसदी करके साल के अंदर 3 बार टोल टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, उसका सीधा साधा असर ड्राइवर भाइयों की जेब पर जाता है। अब ये प्राइवेट और अब ये जो प्राइवेट कई टैक्सियां चलती है जो डग्गे मारी में चलती है, सरकार उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो सीधी कार्रवाई हमारे पे हो रही है। हम टैक्स भरने के बाद भी हम अपने एक तो रोजगार का जो स्तर है दिन पर दिन गिरता जा रहा है, पहली बात तो ये। और टूरिज्म हर साल बढ़ने की जगह कम हो जाता है। देश विदेश में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे टूरिज्म बढ़ने की जगह कम हो जाता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आतंकवादी घटनाएं हो जाती है जिससे टूरिज्म बढ़ने की जगह वैसे ही कम हो जाता है। ऊपर से सरकार द्वारा ये जो टैक्स नीतियां लागू कर दी जाती है उससे ड्राइवर भाइयों पर इतना आर्थिक दबाव बना हुआ है कि ड्राइवर भाई मरने की कगार पे हैं, उनके घर के खर्चे तक नहीं निकल पा रहे। भाई साहब क्या और करें, हम सर किडनी बेचें? और हरियाणा के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी गाड़ियों पे टैक्स लगाती है वो डिजायर पे 2,200 रुपए लगाती है, और हम यूपी में हो गए स्टेट गवर्नमेंट को अपनी यूपी की गाड़ियों का हर साल 16,000 सालाना यूपी गवर्नमेंट को पे करते हैं। एक तो टैक्स इतना ज्यादा पे कर रहे हैं, ऊपर से ये जो वन टाइम टैक्स निर्धारित करके हम सभी टैक्सी ड्राइवर भाइयों पे बोझ बना दिया गया है। मेरी गाड़ी पे 1.5 लाख रुपए है। आप अपनी बात रखिए। मेरी गाड़ी पे 1.5 लाख रुपए है वन टाइम टैक्स। कहाँ से भरूं? किडनी बेचूं या बच्चे बेचूं? क्या करूं? सरकार हमने बनाया, सब करा, ठीक है, बाबा से हम संतुष्ट हैं, लेकिन ऐसे तो ना मारो। किस्त भरने के लिए भाई साहब हमें पड़ोसियों से लेना पड़ता है, कर्जा ब्याज पे उठाना पड़ता है कि गाड़ी ना खींच के जाए। अब हम फाइनेंसर से गाड़ी बचाएं या रोड पे आरटीओ वाले से गाड़ी बचाएं? 1.5 लाख रुपए है। तो फिर आप विरोध किसका कर रहे हो ये बताइए। हम विरोध किसी का नहीं, हम वन टाइम टैक्स ये जो लगा है हम विरोध सरकार की नीतियों का कर रहे हैं, नीतियों का कर रहे हैं, सरकार जो गलत नीति लागू कर रहा है। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि अपने जो सरकारी एम्प्लॉय है 15 साल का वेतन एक साथ दे सकती है? 1 साल दे दे। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरी परेशानी कोई नहीं सुन रहा। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर दे, अपने सांसदों को 15 साल का वेतन, अपने गवर्नमेंट टीचर है जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या 15 साल का वेतन दे सकती है जो हमसे एक साथ टैक्स वसूले जा रहा है? जवाब मैं देना चाहूंगा, अगर गवर्नमेंट अगर जो हम ना तो उन पे आर्थिक दबाव बनेगा, गवर्नमेंट दिवालिया घोषित हो जाएगी। अब हमें जो कंपनियां हैं जैसे ओला है, उबर है, भारत टैक्सी है, ये एक तो रेट नहीं दे रही है। रेट दे रही है क्या 10 रुपए 15 रुपए। हमारी एक्सेल गाड़ियां हैं, उनका रेट मिनिमम 25 से 30 रुपए होना चाहिए। हमें क्या मिल रहा है 18 रुपए 12 रुपए। भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सरकार के कड़े विरोध में है। आप ये बताएं, हमें जो टैक्स का काम है, हमारा टैक्स उठाया जाए, हमारा जो वन टाइम का टैक्स है ये उठाया जाए, और जो ड्राइवर साहब भर रहे थे पहले हमारे ड्राइवर भाई वही लागू किया जाए। हमें सिर्फ वही टैक्स लागू किया जाए जो पहले से लागू चला रहा है, आज से 20 साल पहले से चला रहा है। हमें जो नीति नई लागू पसंद नहीं है। अगर आपने हमारा नहीं कोई सुनी तो हम जंतर मंतर पर धरना देंगे और आरटीओ घेर लेंगे। हो सके तो आप कुछ कहेंगे भैया? बैठेंगे। जी सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। जी मैं सर बस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप नई गाड़ियां दे रहे हैं उन पे वन टाइम टैक्स ले लीजिए। जो पुरानी गाड़ियां हैं प्लीज उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनका जो पहले से चल रहा था हम टैक्स जमा कर रहे हैं उसी का भी जमा करेंगे, बस उनको वैसे ही चलने दिया जाए। बहुत अच्छे। हम सब आप कुछ कहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं अश्विनी वाजपेयी, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, सरकार जनता के लिए है, जनता को लूटने के लिए है।
योगी जी को हमने एक सन्यासी के रूप में इसलिए बनाया था मुख्यमंत्री, वो जनता का कुछ भला करेंगे। हम 15 साल तक जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये मुझे आज नहीं पता है। तो 15 साल का टैक्स हमसे क्यों लिया जा रहा है, इसका कोई जवाब देगा कि नहीं देगा मुझे? जनता के हाँ आप कुछ कहेंगे? हाँ बोलिए। ये हर साल तो हर बार हर तरीके से ड्राइवर को क्यों दबाया जाता है? क्यों दबाया जाता है? अभी तुमने वन टाइम टैक्स का वो कर दिया, कुछ समय देना चाहिए था ना, 10 दिन 15 दिन 1 साल कुछ तो देते। तुमने क्या दिया, रातों रात कर दिया। तुमने पैनिक बटन और कर दिया। पैनिक बटन कहाँ से लाएंगे, किसका हम कहाँ से लाएंगे? हम पैनिक बटन का मतलब क्या है ये बताइए? पैनिक बटन सुरक्षा, कैसी सुरक्षा है ये बताइए? सुरक्षा रात में जब शराब पी के जब जाके गिरते हैं उसको बटन दबाने कर देते हैं। हमारी सुरक्षा कहाँ गई? हमारी सुरक्षा पे 112 पे अगर कोई नहीं आता, 112 पे कोई नहीं आता जी। मैं खुद खड़ा हूँ, नहीं सुनता तो पैनिक बटन का फायदा नहीं उनका बटन हमारी गाड़ी में इधर लाइए, इधर करिए। पैनिक बटन आप एक कुछ प्रकार का कहेंगे? क्वेश्चन है। भैया मैं ये बोलना चाहूंगा, पैनिक बटन सरदार जी मैं ये बोलना चाहूंगा, जी जो ये यूपी टैक्स है, जी ये जितनी भी गाड़ियां हैं यूपी नंबर, ये सारे व्यक्ति एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जी अगर ड्राइवर मिडिल क्लास नहीं होता तो वो गाड़ी नहीं चलाता। हम टाटा अंबानी की औलाद तो है नहीं, पर इस जो टैक्स को आप हाफ में करके हमारे से अगर लेना है तो हाफ में करके इसे ले लो, पर इस टैक्स को बिल्कुल खत्म करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। पर आप इस टैक्स को, नई गाड़ी है उस पर पूरा ले लो। और दूसरी बात, हम लोग कुछ सवाल पूछ रहे जी पैनिक बटन की कीमत क्या रखी है सरकार? भैया, एक पैनिक बटन की कीमत जो बाहर से मेरी गाड़ियां हैं, मेरे पे 4 गाड़ी हैं, मैंने चारों गाड़ी में पैनिक बटन भी लगवा रखा है और गाड़ी में जीपीआरएस भी लगवा रखा है, मात्र 2500 रुपए। फिर ये 14,000 किस बात के लिए? 14,000 18,000 रुपए किस बात के दिए जा जाएंगे? रहे हैं? ये गलत बात है। उनके दलाल हैं क्या हैं ये? ये दलाल ही है। गाड़ियों द्वारा सरकार को कमीशन जारी है। आप ये सोचिए, एक ड्राइवर भाई ऊबर बुक करके जाता है, उसको पता नहीं वो बेचारा कल से उसने अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाया, कोई उसको पीछे से गला घोट के मार देता है। कितने मरेंगे ड्राइवर? हम लोग भी मर जाएं। अच्छा अब आप बताएं राजेंद्र भाई। देखिए जी, नमस्कार सभी सारथी भाइयों को मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मेरी सोच सबसे अलग है। मैं पूरी देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ड्राइवर भाई आज जो आर्थिक स्थिति से लड़ रहा है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक ड्राइवर भाई अपनी गाड़ी पर कितना टैक्स देता है। भाई लोगों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो गाड़ी की कीमत है, एक्चुअल कीमत ऑन रोड जो कीमत है डिजायर की, लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए कीमत है, जिसका गवर्नमेंट की जो अभी नई नीति के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो 70-75 हजार रुपए बनता है। अब अगर टैक्स को हम नियमित 10 साल का जो परमिट हमें दिया है गवर्नमेंट ने, इसके हिसाब से हम इस टैक्स को कैलकुलेट करें तो भाई साहब 70-80 हजार रुपए टैक्स यूपी वन टाइम टैक्स बनता है हमारा। उसके अलावा ऑल इंडिया टैक्स अलग से लिया जाता है, जो ऑल इंडिया टैक्स लगभग 2,70,000 80 हजार रुपए लगभग बैठता है। एमसीडी दिल्ली का टैक्स जो लिया जाता है एमसीडी दिल्ली के नाम से, वो 3,000 रुपए महीने से, अगर 10 साल का हम कैलकुलेट करें उसे तो 3,60,000 रुपए होता है। अगर फिटनेस इंश्योरेंस को भी लगाया जाए इसमें तो ये लगभग सारे टैक्स, जिसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हैं सब टैक्स ही है, इनके तरीके अलग अलग हैं, ये सारे टैक्स मिलाकर 9,80,000 रुपए मैंने जैसा कैलकुलेट किया है, जहां तक मेरा अनुमान है 9,80,000 रुपए ये बैठता है। अब 7 लाख रुपए की गाड़ी पर 9,80,000 जो टैक्स गवर्नमेंट वसूल ली है अवैध तरीके से, ये अवैध तरीका है कानून टैक्स वसूलने का। इसके खिलाफ ड्राइवरों को मैदान में आना चाहिए और सभी ड्राइवर मैदान में आकर एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ें, इन कानून के खिलाफ। ऐसे घर बैठने से कहीं कुछ नहीं होगा। हमारी जो आगरा की टीम बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, उन्होंने जो काम किया है अभी तक गाजियाबाद में हम लोगों ने ऐसा काम करके नहीं दिखाया है, हमने वैसी एकता नहीं दिखाई है। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से हर जगह चल रहा है, आगरा एक बात और कहना चाहूंगा मैं सभी भाइयों से कि भाइयों, हमारी एक ऐसी स्थिति है ड्राइवर भाइयों की, जो हम इन नई नीतियों को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जब सरकार कोई नियम लागू करती है, मैं एक छोटी सी पहेली कहना चाहूंगा इस बात के ऊपर कि भाई लोगों, एक मेढक था, उस मेढक को गर्म खोलते हुए पानी में डाल दिया गया, तो उस मेढक ने अचानक गर्म पानी में जैसे गिरा वो, तो उसने छलांग भरी और उस गर्म पानी से वो बाहर निकल गया। ऐसे ही उसी मेढक को एक ठंडे पानी में डाला गया और उस बर्तन में ठंडे पानी में उसको गैस पर आग पर रखकर गर्म किया गया, तो उस मेढक ने
उस गर्म पानी की जो गर्मी को एडजस्ट करने के लिए अपनी ताकत लगाई, उसने सहन किया, उसको एडजस्ट किया, उसने धीरे धीरे इतना एडजस्ट किया कि वो पानी खोलता रहा, गर्म होता रहा, लेकिन उसकी जो ताकत थी कूदने की वो खत्म होगी। वो एडजस्ट उसे करते करते उसमें में मर गया, उसकी ताकत खत्म होगी। आज हम इसी कगार पे हैं, जितनी नीतियों को हम एडजस्ट कर रहे हैं हमारी ताकत खत्म होती हुई जा रही है। हमें जरूरत है इस चीज की कि हमें छलांग लगानी चाहिए इस वक्त, और छलांग लगाकर हमें बाहर निकलना चाहिए उनके खिलाफ, हमें बोलना चाहिए एकदम ड्राइवर एकता जिंदाबाद, साडा हक साडा हक मिल के रहेगा, 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 साडा हक मिल के रहेगा। सरकार की मनमानियां नहीं चलेगी, सरकार की मनमानियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, आज हमने विधायक सुनील शर्मा का 2 बजे अपॉइंटमेंट ले रखा है। कृपया सभी ड्राइवर साथी भाई मेरे साथ चलें, आज हम उनको ज्ञापन सौंपेंगे इसी जैसे मैदान यहाँ से। पे आके भारी एकता से आपने बहुमत दिखाया, वैसी माननीय विधायक जी, मंत्री जी है यूपी कैबिनेट में, ऐसी सारे भाई मिलके एक बार उनको भी एकता दिखाया जाए कि ताकि वो भी ना चाहते हुए योगी जी से कहें कि हाँ जी हमारे पास टैक्सी यूनियन की एकता आई थी, इस पे कुछ विचार बेबस किया जाए और उनके कार्य जितने भी अधिकारी हैं, कार्य क्षेत्र हैं, आरटीओ, वो भी सोचे समझे, जैसे यहाँ पे आपने दिखाई वैसी रास्ते में चल के उनके कार्यालय तक दिखाया जाए। मैं सरकार से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आपको क्या सिर्फ टैक्सी ड्राइवर ही दिखते हैं टारगेट के लिए? जब आपके यूपी में इलेक्शन आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो क्या कहते हैं नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के हो, फिर सभी टैक्सी ड्राइवर भाइयों को टारगेट करके उनकी पुलिस लाइन में गाड़ियां जमा कर ली जाती है। जब इनके पास गाड़ियां नहीं होती, सरकारी वाहन नहीं होते, तब इन्हें टैक्सी ड्राइवर याद आते हैं और हमारी सभी गाड़ियों को पुलिस लाइन में बंद करके एक हफ्ते तक छोड़ा नहीं जाता। उस एक हफ्ते में हर ड्राइवर भाई बेरोजगार बैठा होता है। हम प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति हैं, हमारी हर साल पुलिस लाइन में गाड़ियां बंद कर दी जाती है, तब सरकार को टैक्सी ड्राइवर याद आते हैं कि चुनाव करवाना है, चुनाव के लिए सिर्फ गाड़ियां कम पड़ रही है तो टैक्सी ड्राइवरों को पकड़ लिया जाए और आज मारा भी जा और रहा है आज टैक्सी ड्राइवरों को। टैक्सी ड्राइवरों की मदद ली जाती है अपने चुनाव करवाने के लिए, और टैक्सी ड्राइवरों को टारगेट बना के अपनी नीतियों को उन पर थोप के पैसा इकट्ठा किया जाता है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। देखो जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकार को पहचानो। ड्राइवर भाई, हम ड्राइवर नहीं है, हम देश के नागरिक भी हैं, हमें अपना अधिकार पहचानने चाहिए। हमारे पास वोट की पावर है, सबसे बड़ी ताकत वोट की पावर है हमारे पास। हमने सरकार को चुना है, सरकार ने हमें नहीं चुना है। आज सरकार ये सोच रही है कि हम नए नियम लागू करके ड्राइवर का गला दबा देंगे या ड्राइवर की आवाज को दबा देंगे, तो वो बड़ी भूल में बैठी है सरकार। ऐसा नहीं है, आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी ताकत को जरूर दिखा देंगे। अगर मेरी बात से सभी सहमत हैं तो इसके लिए एक बार जयकारा लगाएं भाई। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। ये अपनी दूर दूर तक सब चालक भाई आए हुए हैं, गाड़ी लेके आए हुए हैं। ये कितनी गाड़ी आज बेरोजगार खड़ी है। रिपोर्टर साहब, एक बार ये भारी एकता में सारी गाड़ी जितनी भी हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, ड्राइवर टैक्सी यूनियन वाले, सबकी ये गाड़ी दिखाया जाए। सरकार अभी भी सोचने पे बेबस हो, इन गरीबों का कल्याण करे। ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात सुनो। हाँ बिल्कुल, हम भाई ये कहना चाहते हैं भाई, अगर सारी गाड़ियों को दिखाया जाए, इनका एक का भी टैक्स भरा हुआ नहीं है, सबको दिखाया जाए। सारी गाड़ी आई हुई है, सब गाड़ियों को एक बार कैमरे से दिखाया जाए। बस यही बोलना चाहते हैं।